ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम निकल के आई है जो मेरे साथ डिस्कस करते हैं लोग। उसमें ये नंबर वन, जो भी उनका प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है उसको वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लॉस का ट्रेड होता है उसको लंबा होल्ड करते हैं और प्रॉफिट के ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉफिटेबल ट्रेड उनको दिख रहा होता है, स्टार्टिंग में सारा कुछ प्रॉफिट दिख रहा होता है और बाद में इवेंचुअली लॉस हो जाता है। ये मेरे साथ भी होता है कि मेरा कोई भी ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है लेकिन वो इवेंचुअली आपका कम प्रॉफिट में चला जाता है। सब दोनों को ध्यान से समझेंगे। और अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग जर्नल तो एक सॉल्यूशन है ही, लेकिन वो मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल रूल्स बताऊंगा, वो रूल्स को फॉलो कर लोगे तो सिंपली आपके साथ ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ वाला, क्योंकि आसान सा है। प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है एंड टर्न इनटू लॉसेस। ये क्या होता है बेसिकली, ये मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली ट्रेड में एंट्री करता हूँ तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है जिसमें आपकी 1:3 तक का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिले। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है अगर वो ज्यादा बड़ा है तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस, स्टॉप लॉस कटने के चांसेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर 1:3, 1:4 कर रहे हो या 1:2 कर रहे हो और आप इस तरीके के ट्रेड ढूंढते हो तो आपको नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स, अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो तो 10 में से अगर आपके नॉर्मली 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाते हैं तो 10 में से 7 ना जाके 10 में से 6 जाएंगे या 5 जाएंगे। ठीक है, अगर आप बड़ा रिस्क रिवॉर्ड खेलते हो तो मैं इस कैटेगरी में आता हूं। इसलिए आपने देखा होगा जो मैंने आपको मेंबरशिप वाला बता रखा है ना, उसका मैं थोड़ा सा आपको झलक दे देता हूं कैसे। 5 दिन हुए अभी, पूरा हम लोग 30 डेज कर रहे हैं। 5 दिन में पहले दिन मेरे को प्रॉफिट हुआ 18K का। ठीक है, सेकेंड डे 15K का प्रॉफिट, थर्ड डे मेरे को लॉस हुआ अराउंड 7K का। कितना, 7K। ठीक है, फोर्थ डे मेरे को लॉस हुआ 5K का, फिफ्थ डे मेरे को लॉस हुआ 9K का। ठीक है, अगर आप कोई भी इसमें से प्राइमा फेसी देखोगे तो क्या दिख रहा है कि आपका ये जो है 2 दिन प्रॉफिट और 3 दिन लॉस। इसका मतलब क्या, ये लॉस मेकिंग ट्रेडर है? नहीं। जब मैं प्रॉफिट लेता हूं तो बड़ा होल्ड करता हूं और जब मैं छोटे छोटे 5K 7K, समझ रहे हो, छोटे छोटे एसएल देता हूं। ठीक, तो अभी मैं आपको ये रूल्स बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग कब रोकनी होती है कब नहीं रोकनी होती। वो रूल्स सिंपली नोट करके रख लोगे, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपने आपको पहचानो आप किस तरीके के ट्रेडर हो। क्या इस कैटेगरी के ट्रेडर हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में या फिर आपका ब्रेक इवन पे निकल जाता है, बिकॉज आप हाई रिस्क रिवॉर्ड हाई वाले ट्रेड ले रहे हो। लेकिन अगर आप उसके नहीं और आप प्रॉफिट कैरी नहीं करते हो, लॉस को कैरी करते हो, तो एक चीज मैं आपको बहुत तगड़ा स्टेटमेंट बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। क्या है वो, आपका सेटअप कभी बड़ा लॉस नहीं करता। जो लोग बड़े लॉसेस करते हैं ना, आपका सेटअप कभी बड़ा लॉस नहीं करता। आपका रिस्क मैनेजमेंट या आपकी खराब साइकोलॉजी बड़ा लॉस करवाती है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब क्या है कि जो भी आपका सेटअप है, लेट्स से आपका एक सेटअप है जो कि बना है इनसाइड बार पे, या फिर आपका कोई सेटअप है जो बना है आपका ऑप्शंस के डेटा पे, या फिर आपका कोई सेटअप जो बना है प्राइस सेक्शन पे, तो वो सेटअप कभी भी बड़े लॉसेस नहीं देता है। लॉसेस बड़े कौन से देता है, आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, या फिर आपकी साइकोलॉजी खराब है। कभी भी देख लेना अपना कोई भी एक बड़ा लॉस का ट्रेड उठा के देख लेना, तो आपको हमेशा एक ही चीज पता चल के आएगी कि यार आपका सेटअप ने तो स्टॉप लॉस दे दिया था, लेकिन आप क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं थी, रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं था, इस वजह से आपको लॉसेस बड़े लगे। ठीक है, यहां पे हम लोग सेटअप की डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेटअप आपको चाहिए होगा तो मैं प्लेलिस्ट में पूरी बनी हुई है, उसमें से 5-6 सेटअप्स दे रखे हैं, उनमें से कोई सा भी सेटअप आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। यहां बात करूंगा मैं आपको साइकोलॉजी की। रिस्क मैनेजमेंट आपको वीडियोस बनी हुई है, वो आपको मिल जाएंगी वही प्लेलिस्ट में कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है बेसिकली। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे होता है। यहां आपकी साइकोलॉजी ठीक करनी है इस वाले पॉइंट से कि आप जो प्रॉफिट कैरी नहीं कर पाते हो और लॉस करते हो। ठीक है, अब साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें खराब हो सकती हैं। एक होता है आपका फोमो, मतलब आपके साथ इस तरीके की साइकोलॉजी आएगी कि मार्केट एक रनअप दिखा दिया है, आपको लग रहा है अरे मिस हो गई, मेरी रैली मिस हो गई, मेरी रैली मिस हो गई, और आपने एक फोमो क्रिएट कर लिया। इसकी वजह से आपको लॉस लग गया। आप फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो मतलब आपने ट्रेन छूट जाएगी, मेरी ट्रेन ना छूट जाए, मेरी बस ना छूट जाए, वो वाला फोमो। सेकंड तरीके का होता है जो बहुत कॉमनली लोग करते हैं, वो होता है रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब मेरे को आज लॉस लगा, अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा इसका सॉल्यूशन के साथ, जो ये वाला होता है, इसकी साइकोलॉजी कैसे ठीक करते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है, बेसिकली आपको लॉसेस लग रहे हैं लेकिन आप उस लॉसेस को रिकवर करने के पीछे पड़ गए हो और इवेंचुअली बड़ा लॉस कर देते हो और अकाउंट क्लोज होने की नौबत तक आ जाती है। और थर्ड तरीके की होती है आपकी ओवर ट्रेडिंग, मतलब आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेते हो। इन तीनों के लिए स्पेसिफिकली आपके लिए वीडियो है, ये इसके लिए सेशन है। ठीक है, सबसे पहले 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम, या फिर आपका रिवेंज ट्रेडिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन, और आपका जो ये वाला है अभी देखेंगे इसको। रिवेंज ट्रेडिंग का सॉल्यूशन ये है
2 रूल्स बता रहा हूं मैं आपको, वो 2 रूल्स आपको लिखने हैं। ट्रेडिंग करने से पहले लिख के वो सामने रख लो, ठीक है, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगी, वरना आपके सामने दिक्कत आती रहेगी। 2 रूल इंपॉर्टेंट है। कौन से? इसको मैं कहता हूं रूल ऑफ 3, ठीक है, दिस इज योर रूल ऑफ 3। हो सकता है आपने कोई मेरा शॉर्ट वगैरह देखा हो, आपको उससे पता चल गया हो क्या है, लेकिन फिर भी मैं बार बार इसको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये बिना इसके प्रॉफिट्स नहीं कर पाओगे। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी ठीक नहीं, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे इवेंचुअली, कुछ भी कर लो, ठीक है। एक हो गया आपका रूल ऑफ 3 और दूसरा है आपका रिस्क रिवॉर्ड ग्रेटर देन 1:1.5 का ट्रेड, ठीक है। इसको मैं एक इनसाइड बार का सेटअप आपको बता दूंगा ना, उससे आपको या फिर कोई एक सेटअप दिखा दूंगा उसमें, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। तो रिस्क रिवॉर्ड वही करना है जो आपको 1:1.5 से दे। अब रूल ऑफ 3 क्या कहता है? रूल ऑफ 3 ये कहता है सिंपली 3 ट्रेड्स अ डे, बस, ठीक है, अ डे एंड 3 लॉसेस इन अ रो, इन अ रो, ठीक है। मतलब क्या है इसका? 3 दिन मुझे लगातार लॉस हो जाएगा, मैं हॉल्ट करूंगा, वेट करूंगा, ट्रेडिंग नहीं करूंगा, वरना क्या होगा, मैं रिवेंज ट्रेडिंग का। अगर इसका सॉल्यूशन, ये किसका सॉल्यूशन है? रिवेंज ट्रेडिंग का, ठीक है, जो आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। और 3 ट्रेड्स आर डे, मुझे मतलब 3 ही ट्रेड लेने, एक दिन में इससे ज्यादा ट्रेड लेना ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, नहीं लेना ट्रेड। लोग क्या करते हैं ना, एक स्कैल्पिंग का ट्रेड, सब स्कैल्पिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा मेंटलिटी खराब करती है इस चीज की, क्योंकि आप क्या करते हैं, छोटी छोटी बार बार कैंडल बन रही, फिर ट्रेड ले लिया, फिर कैंडल बन रही, फिर ट्रेड ले लिया। तो स्कैल्पिंग को थोड़ा सा बाहर करो दिमाग से, क्योंकि स्कैल्पिंग ना आपके साइकोलॉजी खराब करेगी। आपको लगेगा अब फिर ट्रेड बन गया, अब फिर ट्रेड बन गया, अब आपको फिर ट्रेड बन गया। स्कैल्पिंग भी करो, एक सेटअप होता है स्कैल्पिंग का, जैसे मैंने RSI बेसिस को सेटअप बताया हुआ है कि स्कैल्पिंग कैसे होता है। वो सेटअप पे आप 3 ही ट्रेड लो, बस ये कसम खा के बैठो कि मुझे दिन में आज 3 ही ट्रेड लेने से ज्यादा लेना ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। अब इससे क्या होगा, आपकी ब्रोकरेज भी नहीं लगेगी, ठीक है, जो आपके चार्जेस वगैरह कटते हैं, 3 ट्रेड में नहीं लगेगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जब भी आप ट्रेड लेने में एंट्री करो, ठीक है, कोई सी भी, चाहे आप स्कैल्पिंग करो, इंटरडे करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, 3 ट्रेड, ठीक है। आज मैं जैसे मैं आपको ये दिखाता हूं, यहां पे ये मेरे को जो लॉस लगा 9K का, इसमें मेरे तीनों ट्रेड लॉस के गए, मतलब तीनों के तीनों लॉस हिट हो गए। जस्ट इमेजिन अगर मैं चौथा ट्रेड लेता रिवेंज में आके, तो हो सकता था मैं बड़ा लॉस कर देता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 ही ट्रेड लूंगा, और अब ये 3 दिन हो गया, 3 दिन कंटिन्यूसली स्ट्रेट हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन ये 3 दिन मुझे लॉस दे गए। अब मैं 14 दिन ट्रेड नहीं करूंगा, मानूं या ना मानूं, मेरी साइकोलॉजी इसको रिकवर करने के पीछे लगेगी। हालांकि दिस इज नॉट अ बिग फॉर मी, मतलब मैं क्या करूंगा, इसको एक ही दिन, मुझे पता है कि एक ऐसा दिन निकलेगा वो सारे आपके पीछे के दिन खत्म कर देगा। तो मेरा ट्रेडिंग का अपना एज जानो, मतलब मेरा एज क्या है, मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेता हूं जिसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है, तो ट्रेड लेता ही नहीं हूं मैं। तो हो सकता है आपका वैसा ना, आपका एज क्या हो कि मैं 1:1.5 लेता हूं, लेकिन ट्रेड ज्यादा लेता हूं, 10 में से 7 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल जाते हैं, वैसा करके। तो वो अपनी एज जानना क्या है आपका। रूल ऑफ 3 आपको पता चल गया कि रिस्क रिवॉर्ड एक तो आपको 1.15 से ऊपर रखना है, और रूल ऑफ 3 में मैंने आपको क्या बताया कि 3 ट्रेड्स अ डे और 3 लॉसेस इन अ रो, मतलब 3 दिन लगातार लॉसेस है तो बाहर। 3 ट्रेड्स अ डे का की कंडीशन क्या है, बस ये लास्ट कंडीशन है, उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या कंडीशन है। पहला एंड दूसरा, पहला और दूसरा ट्रेड अगर लॉसेस का है या फिर आपका दोनों प्रॉफिट का है, आपने नेक्स्ट ट्रेड, थर्ड ट्रेड पे जाना ही नहीं है। थर्ड ट्रेड की कंडीशन क्या है, थर्ड ट्रेड की कंडीशन क्या है, थर्ड ट्रेड में तभी लूंगा जब मेरा पहला ट्रेड या तो लॉस का हो और प्रॉफिट का हो दूसरा ट्रेड, या फिर पहला ट्रेड प्रॉफिट का हो दूसरा ट्रेड लॉस का हो, तभी मैं थर्ड ट्रेड पे जाऊंगा, वरना थर्ड पे भी नहीं जाऊंगा। मतलब मुझे 2 ही ट्रेड लेने हैं, या तो दोनों लॉस होंगे तो मैं बाहर हो जाऊंगा, और दोनों प्रॉफिट होंगे तो मैं बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहां पे बताता हूं 2 लॉस लग गए, उसके बाद आप पता क्या करोगे, उस लॉस को कवर करने पे आ जाओगे। हम लोग की क्या है, रिवेंज ट्रेडिंग में आप आ जाओगे कि रिवेंज करना शुरू कर दोगे। देखो हम ना ह्यूमन है, हमारी साइकोलॉजी तो काम करेगी, आप चाहे कितना भी कर लो, रोबोट थोड़ी है यार हम। तो उस केस में क्या होगा आपका, अगर 2 प्रॉफिट होंगे, हम ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, दोनों प्रॉफिट को खत्म कर देंगे। दोनों जो लॉसेस करते हैं उसमें क्या होता है, देखो दिस इज ट्रेडिंग, ठीक है, यहाँ पे आपका पैसा इन्वॉल्व है। कभी भी यहाँ पे वो साइकोलॉजी लेके नहीं आना कि वो कौन सा था मूवी थी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाली चीज कभी नहीं लाना है। यहाँ पे आपको 2 लॉसेस लग गए, निकल जाओ। वो IAS तो बन जाओगे, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे अगर कैपिटल हो जाएगी तो दोबारा आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई इंतकाम नहीं दिखाना है आपको, कोई बदला नहीं लेना, कोई रिवेंज नहीं लेना। आपने सिर्फ क्या करना है,
अगर 2 लॉसेस हो रहे हैं तो बाहर होना है, ठीक है। अब मैं एज्यूम करता हूं आपका 1:1.5 है, ठीक है। एज्यूम करते हैं आपको 1500 रुपए का गेन होता है पर ट्रेड पे और 1000 रुपए का लॉस होता है, ऐसे एज्यूम करते हैं। तो इस दिन क्या होगा आपका, अगर आपके 2 लॉस लग गए तो आपको क्या होगा, 2000 रुपए का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे ट्रेडिंग ना, सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अब जो लोग कहते हैं ना कि सर ट्रेडिंग जर्नल बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, अपनी डेस्क पे बैठो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, और डेस्क पे बैठने के पहले ही अपने कसम खा के बैठो कि मुझे 3 ही ट्रेड लेने हैं, 3 से ज़्यादा लूंगा ही नहीं। स्कैल्पिंग करूंगा तो भी 3 ही लूंगा, इंट्राडे करूंगा तो भी 3 ही लूंगा, इससे ज़्यादा ट्रेड ही नहीं लूंगा। एक पॉइंट एडिशनल लास्ट पॉइंट है, जो लोग गलती करते हैं वो कहाँ पे करते हैं कि वो रिग्रेट करते हैं। आज की मेरी एक एक्सपायरी थी जिसमें 10 रुपए की कॉल या 10 रुपए की मेरी पुट 100 रुपए हो गई। मुझे 1:2 या 1:1.5 पे निकलना था, मैं निकल गया, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया। अब मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। ध्यान रखना, देखो यहाँ वार्तालाप जो चल रही है आपकी डायरेक्टली 1-on-1 चल रही है, ठीक है। आपको कुछ विजुअल्स उतने ज्यादा नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये पॉडकास्ट की तरह सुन लो इसको। कैसे 1:1.5 का आपको गेन मिला या 1:2 का गेन मिला, मैक्स टू मैक्स 1:3 का मिला, लेकिन वो 1:10 का मिल गया। हर बार ऐसा नहीं होता है, हर एक्सपायरी पे 10 रुपए वाली चीज 100 रुपए नहीं होती है, ठीक है ना। उस केस में फिर आपको लॉसेस लगने शुरू हो जाएंगे, अगर आप इस होप में बैठोगे कि पिछली बार तो ये इतना हुआ था और इस बार ये इतना होगा, तो वो गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। फटाफट से इसको कंक्लूड करते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा, 4 तरीके की गलती हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फोमो ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर हम लोग होप ट्रेडिंग करते हैं कि होप मतलब इस बार मेरे को प्रॉफिट हुआ है, अगली बार भी ऐसा ही होगा, या फिर मेरे को लॉस लग रहा है, उम्मीद लगा के बैठ गए कि यार मुझे इसमें प्रॉफिट लगेगा। जो मैंने आपको ये चीज सिखाई ना, जो मैंने आपको लाइव आस्क ऋषि में ऋषि मेंबरशिप वाला जो आपको बताया हुआ है मैंने यूट्यूब का, उसमें मैंने यही चीज, लाइव ट्रेड का पर्पज ही यही है, सबसे बेस्ट चीज यही है कि उसमें आपको पता चल जाता है कि जब मुझे लॉस लग रहा होता है तो मेरी साइकोलॉजी क्या होती है। करेक्ट, 3 दिन मुझे लॉसेस लगे तो मुझे लॉसेस में मेरी साइकोलॉजी क्या थी। तो वो आपको होप ट्रेडिंग नहीं करनी, ये चीज मैंने आपको बता रखी है। एक इंपॉर्टेंट रूल बता रखा है, रूल ऑफ 3 और रिस्क रिवॉर्ड। रूल ऑफ 3 क्या कहता है, 3 ट्रेड्स ना दे, अगर 2 लॉसेस लगातार लग गए 2 ट्रेड में, या फिर 2 प्रॉफिट लगातार हो गए, स्क्रीन बंद। अगर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल, एक ट्रेड लॉस, तभी तीसरे ट्रेड पे जाऊंगा। तीसरे ट्रेड का चौथा ट्रेड पे तो जाना नहीं है, वरना ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी और वो आपको दिक्कत कर देगी, ठीक है। स्कैल्पिंग करो, याद रखो। देखो कहां पे लोग गलती करते हैं, लोग क्वांटिटी बहुत ज्यादा कर देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट रखते नहीं है, क्वांटिटी साइजिंग। स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना तो क्वांटिटी साइजिंग तो ज्यादा रख लेते हैं। अब क्या होता है, छोटे छोटे लॉस देते रहते हैं। एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो उनको लगेगा यहाँ पे बाय बन गया, एक रेड कैंडल बनेगी तो उनको लगेगा यहाँ पे सेल बन गया। ऐसा नहीं होता है, वो स्कैल्पिंग भी इस तरीके से नहीं होती है। आपको लग रहा है कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप स्कैल्पर भी नहीं हो। स्कैल्पिंग के लिए भी सेटअप होता है, चाहे वो RSI बेस्ड हो, मैं जैसे RSI करता हूं, चाहे वो EMA बेस्ड हो, सेटअप है ना। ट्रेड आएगा तभी करूंगा, तो वो 3 ट्रेड आपको दिन में से ज्यादा, स्कैल्पिंग में भी आपको बहुत ट्रेड नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, कि आपको लगातार बार बार ट्रेड मिलते जा रहे हो। तो आई होप आपको ये सारी ही चीजें समझ में आई होंगी। रूल्स याद रखना, अपने जब भी ट्रेडिंग करने बैठो लिख के बैठना यहाँ से ये रूल्स। आप देखना कि आपका सेटअप आपको बड़ा लॉस नहीं था, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपकी साइकोलॉजी आपको बड़ा लॉस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।